तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो राइज और आरिमा के साथ कहीं पर चले जाता है और यामोशी भी हारुका के साथ में उन सभी से अलग हो जाता है और ज़ेनोसामा, अकीरा, गोकू, वेजिटा, ब्रोली वो सभी ओमनी पैलेस पे चले जाते हैं। और तभी कुछ समय के बाद वो सभी ओमनी पैलेस पर पहुंच जाते हैं और तभी गोकू कहता है, ज़ेनोसामा, क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर आगे चलकर हमारा सामना किससे होने वाला है? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, आपको तो इसके बारे में मालूम ही होगा। आखिर वो 5 शख्स कौन से हैं? जिसके ऊपर वेजिटा वहीं पर शांत खड़ा होता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं उन सभी के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि वो 5 इस पूरे के पूरे ओमनिवर्स में सबसे ज्यादा पावर अपने हाथों में रखते हैं और ये पूरा का पूरा ओमनिवर्स उन्हीं के मुताबिक चलता है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 5 भी ओमनी गॉड्स हैं? और क्या वो सभी ओमनिवर्स के रूलर यानी कि आपके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है? जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना। वो 5 ही ओमनिवर्स के रूलर यानी कि कामोरा से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन वो 5 गॉड्स नहीं है। इस बात को सुनकर गोकू और वेजिटा थोड़े से हैरान होते हैं और गोकू कहता है, क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो? उन 5 का इस पूरे ओमनिवर्स में कंट्रोल है, तो क्या वो 5 गॉड्स नहीं? आखिर इसका मतलब क्या है ज़ेनोसामा? हमें समझ में नहीं आया। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, वो 5 गॉड्स नहीं है। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं क्योंकि मेरे पिता ने भी मुझे सिर्फ इतना ही बताया था। मैं बस इतना जानता हूं कि उन 5 में से 3 ओमनी सुप्रीम गॉड्स हैं और 2 शख्स के बारे में मुझे मालूम नहीं है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, ज़ेनोसामा, आपको क्या लगता है, क्या उन 5 को क्या हम सभी रोक पाएंगे? जवाब दीजिए। क्या हमारी इस समय की ताकत उन 5 के लिए काफी होगी? क्योंकि अगर वो ओमनिवर्स के रूलर से भी ताकतवर है तो मुझे नहीं लगता कि हम सभी मिलकर उन 5 को रोक पाएंगे। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, एक बात तो तय है कि तुम 5 अपनी करंट फॉर्म के अंदर और करंट ताकत के अंदर उन 5 में से किसी को भी चोट तक नहीं पहुंचा पाओगे। जो सुनकर गोकू कहता है, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि हमें अपने आप को और भी ताकतवर बनाना होगा? जिसके ऊपर अकीरा कहता है, तुमने एकदम सही समझा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं कर सकता और ना ही अब तुम लोग मुझसे कुछ सीख सकते हो। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम तीनों अपने अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर तुम लोग अकुमो या मोशी या फिर किंग कोराक के ऊपर निर्भर बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि अब जो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है वो आज तक की सबसे बड़ी मुसीबत है, समझे? तो तुम सभी को अपने आप ताकतवर बनना होगा और अपना एक खास रास्ता निकालना होगा
और अपने अंदर की पावर को तुम्हें जगाना होगा, समझे? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं समझ चुका हूं, तो इसीलिए मैं प्लेनेट अर्थ में दोबारा जा रहा हूं। समझे कैकरॉट? मैं धरती के टाइम चेंबर में अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाऊंगा। शुरुआत से मैंने अकेले ही ट्रेनिंग करी है और वहीं पर उससे अच्छी जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, अगर हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम और भी ताकतवर बन सकते हैं। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? हम तीनों को अपनी अपनी ताकतें खुद खोजनी होगी कैकरॉट। और वैसे भी मैं प्लेनेट अर्थ में जाना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि वहां पर सब कुछ सही सलामत तो है ना। और वैसे भी मैं वहां पर अकेला ट्रेनिंग करने वाला हूं, समझे? तो इसीलिए मैं चलता हूं। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से अकेला ही तुरंत जाने लगता है। पर गोकू तभी कहता है, लेकिन याद रखना वेजिटा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा इन सभी समय में। जो सुनकर वेजिटा मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। और तभी ब्रोली कहता है, ऐसी बात है तो आखिर मैं क्या करूं? गोकू, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, फिलहाल के लिए नहीं ब्रोली। मुझे भी अपनी अंदर की काफी सारी ताकतें हैं जिन्हें बाहर निकालना है। तो इसीलिए मैं इस पूरे मल्टीवर्स में घूमूंगा और देखूंगा कि आखिरकार मैं किस तरीके से अपनी पावर को बढ़ा सकता हूं, एक अलग रास्ते से। क्योंकि मेरे अंदर कुछ है जिसे मैं महसूस कर सकता हूं। इसीलिए हमारी मुलाकात जल्दी होगी। लेकिन ब्रोली, मैं पिछली बार से ताकतवर बन के लौटूंगा, तो तुम्हें भी अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू भी ओमनी पैलेस से चले जाता है। और तभी अकीरा कहता है, चिंता मत करो ब्रोली, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ज़ेनोसामा, हर एक ओमनी पैलेस में ओमनी चेंबर तो जरूर होता है, क्यों ना ब्रोली को वहां पर ट्रेनिंग करने दो। जो सुनकर ज़ेनोसामा वहां पर एक गेट को ओपन करते हैं, जिसके अंदर ब्रोली ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या लगता है अकीरा, कि अब जो हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, क्या हम सभी मिलकर उसे रोक पाएंगे? जो सुनकर अकीरा कहता है, ज़ेनोसामा, आपको भी मालूम है कि ये मुसीबत आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी रहने वाली है। लेकिन हम सभी भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद हम सभी अकुमो, आरिमा और राइजो को देखते हैं। और तभी आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या आपने किंग कोराक की ताकत को देखा? उन्होंने कामोरा को खत्म कर दिया अपनी हेरोइक पावर की मदद से। लेकिन जो अब हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, वो ओमनीवर्स के रूलर से भी बड़ी है। तो क्या हम सभी एक साथ मिलकर उसे रोक पाएंगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, आरिमा, इस बात को मत भूलना कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और जो ताकत मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करी, आने वाले समय के अंदर मैं उसे जरूर इस्तेमाल करूंगा। जो सुनकर राइजो कहता है, लेकिन
लॉर्ड अकुमो, आपने उस ताकत का इस्तेमाल आखिर ओमनिवर्स के रूलर के खिलाफ क्यों नहीं किया? अगर आप उस समय अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते तो शायद किंग कोराग और सभी को भी मालूम चल जाता कि फादर ऑफ सैयन के अंदर आज भी कितनी ताकत बाकी है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, राइजो, मैं अपनी ताकत को किसी को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो इसीलिए तुम्हें भी अब अपनी हकीकत से रूबरू कराना होगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अब हमें तुम्हारी भी असली ताकत की जरूरत पड़ेगी राइजो। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, यानी कि क्या आप राइजो को वो सारी बातें और वो पुरानी यादें बताने वाले हो लॉर्ड अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और राइजो भी शांति से अकुमो को देखता रहता है। और तभी हम सभी उस शख्स को दोबारा देखते हैं जो कि उन पांचों में से एक होता है। और तभी वो कहता है, आखिर भला ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पूरे के पूरे ओमनिवर्स का भार हम लोगों के ऊपर है, लेकिन वो चारों ही इस बात को नहीं समझते। हमारा चुना गया वो रूलर का मोरा मारा गया, लेकिन इन पांचों को चिंता ही नहीं है। तो लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। याकुजा, मेरे सामने आओ। और तभी हम सभी देखते हैं कि उस शख्स के सामने एक जना आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम याकुजा होता है। और तभी याकुजा कहता है, जी माय लॉर्ड, क्या आपने मुझे याद किया? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, याकुजा, तुम्हें तो मालूम ही है कि आखिर हमारे ओमनिवर्स में क्या कुछ चल रहा है, और अब गामोरा भी नहीं रहा। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम दे रहा हूं। तुम इस गामोरा से भी ताकतवर हो, तो जाओ उस मल्टीवर्स में और अपने साथ उसे भी ले जाओ, और जितनी तबाही हो सकती है जाकर उस मल्टीवर्स में कर दो। क्योंकि अब मुझे उन चारों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इन सभी को नहीं सह सकता, समझे? जिसके ऊपर याकुजा कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। मैं आपके हुक्म को नहीं टुकरा सकता। और रही बात कामोरा की, तो मुझे लगा ही था कि वो इस ओमनिवर्स का रूलर बनने के लायक नहीं, तो मैं उसे वहां पर लेकर जाता हूं और उस मल्टीवर्स का नामो निशान मैं मिटा दूंगा। और आपको बहुत जल्दी ये खुशखबरी मैं दूंगा। तो मैं चलता हूं माय लॉर्ड। ये कहने के बाद याकुजा अपने एक साथी के साथ ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स की तरफ निकल जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, तो आखिरकार मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, और अब उन चारों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस ओमनिवर्स के अंदर बहुत ही जल्दी बदलाव लेकर आऊंगा। वो तीनों तो काफी आलसी है, लेकिन साथ ही में मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी दुश्मनी इन सैयन से बरसों पुरानी है।
लेकिन अब इस ओमनिवर्स में शुरुआत हो चुकी है मेरी, यानी कि महाप्रलय की।